शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की कमाल की न्यूज सीरीज। अब तो यहाँ पर एक भारतीय कंपनी है, इन्होंने तो एक कमाल की टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है। दरअसल एक ऐसा लॉइटरिंग म्यूनिशन इन्होंने तैयार कर दिया कि इसका चाहे कोई जीपीएस भी हैक कर ले या फिर जैम कर दे, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक अनोखी टेक्नोलॉजी डाल दी गई है। आखिर क्या है वो टेक्नोलॉजी, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। एल आईआईटी दिल्ली के साथ कोलैबोरेट करके अब एक फ्यूचरिस्टिक 3D स्कैनिंग सोनार सिस्टम को डेवलप करने जा रही है, जो कि हमारे फ्यूचरिस्टिक सबमरीन के लिए तो वरदान साबित होगा। इसके फीचर्स हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। भारत वैसे तो कह रहा है कि सैफ्रॉन या रोल्स रॉयस, इन दोनों के साथ मिलकर हम 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंजन तैयार करेंगे, लेकिन हमने तो इन दोनों ही कंपनी को दुविधा में डाल दिया है और ये दोनों ही सस्पेंस में है कि आखिरकार क्या है भारत का डिसीजन। आखिरकार क्या है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। बांग्लादेश की तरफ से एक शॉकिंग अपडेट आई है। ये अब यूरो फाइटर को छोड़कर पाकिस्तान और चाइना द्वारा डेवलप किए गए JF-17 फाइटर जेट को प्रोक्योर करना चाहते हैं। आखिरकार इनकी करीबी काफी बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के साथ। फिर नेपाल की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। हमने इनको मेड इन इंडिया AK-203 राइफल्स ऑफर की है और फाइनली देखेंगे कि कैसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर टू एयर वेरिएंट बनाने के लिए भारत को 20 साल लग जाएंगे, और ये खुद डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की अमेजिंग न्यूज सीरीज अगर आपको हर दिन देखनी है ना, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी अमेजिंग सीरीज हम आप तक अब हर दिन ला रहे हैं। सो पहली खबर आ रही है एक भारतीय कंपनी डायनामिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तरफ से। यहां पर तो इन्होंने एक पायनियरिंग पोजीशन हासिल कर ली है। जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम डिजाइन किया है जो जिसको तो जीपीएस सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। VTOL चील इनके साथ कोलैबोरेट करके ये एक ऐसा लॉइटरिंग म्यूनिशन तैयार कर चुके हैं जो 80 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है। और सबसे खास बात, चाहे दुश्मन देश चाइना या कोई भी इसका जीपीएस हैक कर ले या जैम कर ले, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक अनोखी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। क्या है वो टेक्नोलॉजी का नाम, तो वो है वे पॉइंट गाइडेंस। बेसिकली यहाँ पर काफी AI टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है। ये अपने सराउंडिंग एरियाज को पूरी तरह से पहचान लेता है। जैसे कि चील है ना, जिसको जीपीएस की जरूरत नहीं, ये पता है उसको हर एक चीज कहाँ कहाँ पे क्या होने वाला है। तो उसी तरह का टेक्नोलॉजी ये लॉइटरिंग म्यूनिशन यूज करता है। और सबसे कमाल की बात, क्योंकि ये जीपीएस सिग्नल्स रिसीव और सेंड करना, ये जो पूरा सिस्टम था ये बंद हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है, जिससे इसको डिटेक्ट कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हमने और भी ज़्यादा स्टेल्थी टेक्नोलॉजी बना दी। सबसे अनोखी बात ये भी है कि इसे पूरी तरह से ऑटोनोमसली हम डिप्लॉय कर सकते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये अपने बलबूते पर डिसीजन लेकर काउंटर मेजर्स भी ले सकता है। तो क्या कमाल की ये टेक्नोलॉजी भारत के साइंटिस्टों की टीम ने बनाई है। हमारी अगली खबर आ रही है L&T की तरफ से। यहाँ पर इन्होंने IIT दिल्ली के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है फॉर इंडिजिनस 3D स्कैनिंग सोनार डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बेसिकली एक ऐसा कमाल का सोनार टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो 3 डिमेंशनल होगा, पूरा मैप कर देगा अंडर वाटर का एनवायरनमेंट। ऑयल एंड गैस, मरीन इंडस्ट्रीज और नेवी में भी ये काफ़ी कारगर साबित होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, फिर इसको ऑटोनोमस व्हीकल में हम डिप्लॉय कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और फाइनली टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। L&T के पास यहाँ पर कई तमाम रियल वर्ल्ड टेस्ट ऑर्गेनाइज करने की क्षमता है। ये सारा कुछ टेस्ट करेंगे अपनी फैसिलिटी में और तब जाकर इसको भारत डिप्लॉय कर देगा। हमारी फिर अगली खबर आ रही है भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ से, एम का प्रोग्राम की तरफ से। यहाँ पर हम इंजन तो बनाना चाहते हैं, दो कंपनी को हमने ऑलरेडी बोल कर रखा है, सैफ्रॉन, रोल्स रॉयस। इन्होंने अपने अपने ऑफर भी पेश कर दिए, लेकिन हमने तो इनको पूरी तरह से कंफ्यूजन में ही डाल दिया है कि आगे क्या करना है, किसको सिलेक्ट करना है, क्या करना है, या इसके आगे तो कुछ डिसीजन लिया ही नहीं गया है। वैसे मैं आपको ऑफर बता दूं तो सैफ्रॉन, ये जो फ्रांस की कंपनी है ना, इन्होंने काफ़ी एग्रेसिव ऑफर अप्रोच किया है। इन्होंने कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरा दे देंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी दे देंगे न्यू डेवलपमेंट इंजन प्रोग्राम के तहत, और यहाँ पर कोई भी आप पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो करो, और फिर अगर आपको किसी दूसरे देश को बेचना है ये इंजन्स, वो भी आप बेच सकते हो। मैं आपको बता दूं कि एक बड़े पावरफुल इंजन होंगे, 110 से लेके 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट के पावर को ये जनरेट करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रोल्स रॉयस, इन्होंने कहा है कि हम दोनों मिलकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएट करेंगे और भारत के पास भी इसके राइट्स होंगे।
इनके पास भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। यूरो फाइटर टाइफून, ये जो फाइटर है जेट है ना, यहाँ पर इनके ही इंजन EJ-200 को यूज़ किया जाता है। सो अब ये दोनों ही कंट्रीज़ भारत के कॉल का इंतज़ार कर रही है और लग रहा है कि भारत ने इनको पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया है कि आखिरकार आगे करना क्या है। हमारी अगली खबर बांग्लादेश की तरफ से आ रही है। यहाँ पर अब ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए पाकिस्तान पर ज़्यादा निर्भर होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो ये बात कर रहे थे कि यूरो फाइटर टाइफून को हम अपने बेड़े में शामिल करेंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो इसका खर्चा उठा ही नहीं सकते, तो इसलिए ये चलेगा चाइना के पास, पाकिस्तान के पास। इन दोनों ने मिलकर JF-70 थंडर डेवलप किया है ना, इसको प्रोक्योर करने का अब ये सोचने लग गए, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता इनको पड़ेगा। RD-33 इंजन इसमें यूज़ किया जाता है और लगभग 40 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट शायद पड़ सकती है। वैसे ओवरऑल पैकेज यहाँ पर क्या होगा ये अभी तक फुल्ली डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक बांग्लादेश अब इस फाइटर जेट पर बड़ा इंक्लाइंड है। काफ़ी हद तक ये इनका ये सब काम भी कर देगा, जैसे एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिशंस को बैलेंस करना। सो देखने लायक होगा कि आखिरकार ये क्या कॉल लेते हैं। हमारी अगली खबर एक इंडियन मेड AK-203 राइफल की तरफ से आ रही है, जो हम नेपाल आर्मी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। 2001 से भारत INSAS राइफल ये देता जा रहा है नेपाली आर्मी को, और यहाँ से आप ये मत समझना कि भारत को बड़ा फायदा हो रहा है, इनफैक्ट भारत को तो घाटा हो रहा है। हम इतने ज़्यादा जेनरस हैं कि इनको 70% सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडाइज प्राइस में ये बेच रहे हैं, ताकि इनकी आर्मी को हम थोड़ा सा स्ट्रांग बना सके। लेकिन भारत ऑलरेडी AK-203 राइफल्स भारत में बना रहा है। अमेठी में, उत्तर प्रदेश में इसकी फैक्ट्री है। हमारे पास सारे राइट्स है रशिया के साथ कि ये सारा कुछ भारत में बनाया जा सकता है, और अब अगर भारत को एक्सपोर्ट करना है तो हमारे पास वो भी राइट्स अब मिल चुके हैं। सो भारत वही सोच रहा है कि हमने तो सारा कुछ रिप्लेस कर दिया हमारे पुराने राइफल्स, अब नेपाल को भी हम ये ऑफर कर सकते हैं। तो अब देखने लायक होगा कि नेपाल की तरफ से यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आता है। फाइनली हमारी आखिरी खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। ये एक एयर पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल चाहते तो है, लेकिन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि भारत को ये करने में 20 साल का समय लग सकता है, क्योंकि इसका मिनिचराइज्ड वर्जन बनाना बहुत मुश्किल है। हमने वैसे बना तो लिया है हाइपरसोनिक मिसाइल, लेकिन ये लैंड बेस्ड है। अगर एयर टू एयर वेरिएंट वाला बनाना है तो इसका वेट लगभग 1.5 से 2 टन हमको कम करना पड़ेगा। कई पैरामीटर्स को बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी फाइटर जेट्स इस हाइपरसोनिक मिसाइल का वेट झेल सकते हैं, वरना आज की दुनिया में ज़्यादा किसी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और देखने लायक होगा कि भारत के साइंटिस्ट DRDO की टीम इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करती है। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार काफ़ी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की ये सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।